राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम श्री पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहले अध्याय में सुनेंगे। बहुत समय की पहले की बात है। सर्वज्ञाता श्री सूत जी से हजारों की संख्या में ऋषि मुनि मिलने आए थे। वहां पहुंचकर सभी मुनियों ने सूत जी का नमन किया और पूछा कि हे परमपिता, कलयुग के समय में ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य को क्या करना होगा? कलयुग में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए, प्रभु कृपा की प्राप्ति के लिए आप हमें कोई ऐसा तप बताइए जिसे करने से मन की मुराद पूरी हो और मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए। ऋषियों की बात सुनने के बाद सूत जी बोले कि हे मुनिगण, आप ऋषियों ने मनुष्यों के हित के बारे में ही बात की है। मैं आप सभी को एक ऐसा व्रत के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सुनकर लक्ष्मीपति ने नारद मुनि को बताया था। भगवान विष्णु ने यह व्रत नारद जी को बताया था। आप सभी इस व्रत को ध्यानपूर्वक सुने। एक बार नारद मुनि दूसरों के हित की अभिलाषा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए थे। इस भ्रमण के दौरान घूमते घूमते एक दिन वह मृत्युलोक यानी धरती पर पहुंच गए और यहाँ नारद मुनि ने देखा कि सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसके कारण सभी दुख से पीड़ित हैं। यह देखकर नारद मुनि के मन में एक सवाल है कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिसका पालन करने से मनुष्यों के दुखों का अंत हो सके। अपने इस सवाल को लेकर नारद मुनि मनुष्य लोक से वापस भगवान श्री नारायण के चरण में पहुंच गए और उनकी आराधना करते हुए प्रार्थना करते हुए नारद मुनि ने बोला कि हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। आप कोई ऐसा अंत क्यों आप ऐसा उपाय बताइए जिससे आपके सभी भक्तों का कष्ट दूर हो सके। आपको मेरा प्रणाम है। नारद मुनि की यह बात सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि हे नारद मुनि, आपके मन में ऐसा कौन सा सवाल है जिसके लिए आप यहाँ पधारे हैं? परमपिता विष्णु की बात सुनकर नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मृत्युलोक में हर मनुष्य अपने कर्मों से दुख झेल रहा है। भगवान, अगर आप मुझ पर तनिक भी दया करते हैं तो कृपया करके मुझे मानव के कल्याण के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मानव जीवन का कल्याण हो सके। इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने जवाब में कहा कि हे नारद मुनि, मानव जाति की भलाई के लिए आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैं आपको वह व्रत बताऊंगा जिसका पालन करने से मनुष्यों का मोह से नाता छूट सकता है। इतना कहने से के बाद भगवान विष्णु ने इस व्रत के बारे में बताना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों लोकों में एक ऐसा व्रत है जिसे करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उस व्रत का नाम है श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से मनुष्य को सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान के इस व्रत के बारे में सुनते ही नारद मुनि ने पूछा कि हे ईश्वर, इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? इसे करने की विधि क्या है और इस व्रत को सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था और इस व्रत को किस दिन करना शुभ होता है? प्रभु, आप इन सभी सवालों का जवाब दे दीजिए। नारद ने के सवालों का जवाब देते हुए भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि दुखों को दूर करने वाले इस व्रत को करना बहुत आसान है। इसको करने के लिए मनुष्य को पूरी भक्ति के साथ शाम के समय इस पूजन को करना चाहिए। ब्राह्मणों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले भोग तैयार और भोग के लिए दूध और केला, घी, गेहूं के आटा चूरन बनाना चाहिए। उसके पश्चात 1/4 भाग यह सामग्री लेने के बाद गेहूं के आटे का या गेहूं का आटा ना हो तो आप उसकी जगह साठी के आटा का उपयोग कर सकते हैं। फिर शक्कर, गुड़ सहित सभी खाने योग्य पदार्थ को मिलाकर भगवान को भोग लगाना होगा। व्रत रखने वाले को भजन कीर्तन का आयोजन करना होगा, भक्ति में लीन रहना होगा, भगवान सत्यनारायण की अर्चना करनी होगी। इसके बाद व्रत रखने वाले को ब्राह्मण और सभी परिजनों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद व्रत रखने वाला खुद भोजन करेगा। इस तरह से पूरी विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से मनुष्य की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। साथ ही यह कलयुग में मोक्ष का प्राप्त करने का एकमात्र सबसे उत्तम और सरल उपाय है। इस तरह श्री सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय यही संपूर्ण होता है। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में सत्यनारायण व्रत की कथा द्वितीय यह होता है कि ऋषि मुनि नारद
और भगवान विष्णु की कहानी सुनने के बाद श्री सूत जी से कहते हैं कि श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनिगण, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इस व्रत को किया था, मैं उसके बारे में आप सभी को बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, सुंदर काशीपुर नगरी में एक बेहद गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से वह ब्राह्मण भोजन की इच्छा लिए धरती पर भ्रमण कर रहा था। यह देख एक दिन वह सत्यनारायण भगवान खुद बूढ़े ब्राह्मण के रूप में धरती पर आए और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण के पास पहुंचकर पूछा कि आप रोजाना उदास मन लेकर इस धरती पर क्यों घूमते रहते हैं। तब ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं एक गरीब और निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा की तलाश में धरती पर भ्रमण करते रहता हूँ, इसके लिए मैं मजबूर हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई उपाय हो जिसका पालन करने से हमारी गरीबी दूर हो सके तो कृपया करके मुझे बताइए। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, तुम भगवान श्री सत्यनारायण की आराधना करो, वह सभी के मन की मुराद पूरी कर देते हैं। उनकी पूजा करने वाला हर शख्स दुख और कष्ट से दूर हो जाता है। इतना कहकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिए श्री सत्यनारायण भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। उनकी बातें सुनकर निर्धन ब्राह्मण इस व्रत को करने का उपाय सोचने लगा। रात भर गरीब ब्राह्मण ने इसी के बारे में सोचा और पूरी रात जागने के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। अन्य दिनों के मुकाबले उस दिन उस ब्राह्मण को काफ़ी ज़्यादा भिक्षा मिली। उस भिक्षा से और अपने परिजनों के सहयोग से किसी तरह से ब्राह्मण ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद उस गरीब ब्राह्मण के सभी दुख दूर हो गए और धीरे धीरे वह कई संपत्तियों का मालिक बन गया। ब्राह्मण हर महीने नियमित रूप से अब भगवान श्री सत्यनारायण का पूजा करने लगा। सूत जी कहते हैं कि इस तरह से जो कोई भी सच्ची श्रद्धा से भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करेगा, वह सभी प्रकार के दुखों और पापों से मुक्त हो सकेगा। इस पर आशीगण कहते हैं कि हे सर्वज्ञाता सूत जी, उस ब्राह्मण की बात को सुनकर और किस किस ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की, आप इस बारे में भी हमें बताइए। फिर सूत जी ने आगे कहा कि इस व्रत को जिन लोगों ने भी किया, मैं उन सभी के बारे में आप सभी को बताता हूँ। ध्यान से सुने। एक बार एक गरीब ब्राह्मण धन और संपत्ति की प्राप्ति के लिए अपने परिजनों के साथ इस व्रत को करने की तैयारी कर रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी बेचते हुए वहां आया। अपनी लकड़ियों का गट्ठर वह बाहर रखा और स्वयं ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। प्यास से वह लकड़ी बेचने वाला प्यास और भूख से थका हुआ था। वह घर के अंदर आया तो उसने देखा कि ब्राह्मण के घर पर कोई पूजा चल रही है। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा कि हे मुनिवर, आप यह कौन सा तप कर रहे हैं और आप इस बारे में हमें बताइए। इस तप को करने से आपको क्या फल प्राप्त होगा। लकड़हारे के सवालों का उत्तर देते हुए ब्राह्मण ने कहा कि यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसे करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस व्रत का पालन करने से मुझे धन की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण इस व्रत के बारे में सुनकर लकड़हारा बेहद खुश हुआ। उसने चरणामृत का प्रसाद ग्रहण किया और तुरंत अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने निश्चय किया कि किसी भी हाल में वह भी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा। इसके लिए वह लकड़ी बेचने के लिए उस नगर में जा पहुंचा जहां अधिक अमीर लोग रहते थे। वहां उसने पहले के मुकाबले अधिक धन प्राप्त भी हुआ। इसके बाद उस लकड़हारे ने कमाए हुए धन से गेहूं का आटा, केला, घी, शक्कर, दूध सहित सत्यनारायण भगवान की पूजा में लगने वाली सामग्री को खरीदा। उससे अपने परिजनों को भी आमंत्रित किया और पूरी विधि विधान के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस पूजा को करने से वहाँ उस लकड़हारे को भी धन संपत्ति की प्राप्ति हो गई और आखिर में वह जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसे मोक्ष मिल गया। वह बैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय यही समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब तीसरा अध्याय सुनते हैं। सूत जी आगे कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि वर्षों पहले उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह बुद्धिमान होने के साथ साथ सत्यवादी और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह रोजाना मंदिर में जाकर गरीबों को धन दान करके उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करता था। राजा उल्कामुख की पत्नी कमल के फूल के समान थी। उन्हें पवित्र स्त्री माना जाता था। एक बार राजा उल्कामुख और उनकी पत्नी ने भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। तभी वहाँ साधु नाम का एक वैश्य पहुँचता है। उस वैश्य के पास व्यवसाय के लिए काफ़ी धन था। उसने जब राजा और उनकी पत्नी को यह व्रत करते हुए देखा
तो वह उनके पास गया और उनसे विनम्रता से पूछा कि हे महाराज, आप कौन सा व्रत कर रहे हैं। राजा ने जवाब दिया कि मैं अपने परिजनों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस पर साधु ने पूछा कि क्या आप मुझे भी इस व्रत की विधि बताएंगे, मुझे भी संतान प्राप्ति की इच्छा है। साधु की बात सुनकर राजा ने उसे सत्यनारायण भगवान की पूजा की सारी विधि बताई। इसके बाद साधु अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर साधु ने अपनी पत्नी लीलावती को श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया। कहा कि मुझे जब संतान की प्राप्ति होगी तो मैं इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा हुई और साधु की पत्नी लीलावती एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस पुत्री का नाम लीलावती रखा गया। लीलावती चंद्रमा के समान कब बड़ी होने लगी किसी को पता ही नहीं चला। अपने माता पिता ने जब उसका नाम कलावती रखा था, कुछ ही दिनों के बाद कलावती जब बड़ी हो गई तो साधु को उसकी पत्नी लीलावती ने साधु को उसके वचन का याद दिलाया। उसने कहा कि आपने संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करने की बात कही थी। लीलावती ने कहा कि हे स्वामी, अब आपको अपना वचन पूरा करने का समय आ गया है। इस पर साधु ने कहा कि हे प्राण प्रिय, मुझे अपना वचन अच्छी तरह से याद है। उस वचन को मैं अपनी पुत्री के विवाह में अवश्य ही पूरा करूँगा और पूरे विधि विधान के साथ करूँगा। पत्नी को पूजा का आश्वासन देकर अगले दिन साधु नगर की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद जब कलावती शादी के योग्य हो गई तो साधु ने एक दूत को बुलवाया और उसे अपनी पुत्री कलावती के लिए एक योग्य वर ढूंढने का आदेश दिया। साधु का आदेश पाकर दूत कंचन नगरी की ओर चल पड़ा और वहां से उसने एक सुंदर योग्य वर को लेकर आया और उस लड़के को देखकर साधु ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करवाने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत अपने परिजनों को आमंत्रित किया और अपनी पुत्री का विवाह उस योग्य लड़के के साथ कर दिया। शादी के दौरान भी साधु ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं की। साधु का यह रवैया देखकर भगवान श्री सत्यनारायण क्रोधित हो गए और उन्होंने साधु को अभिशाप दिया। उसके जीवन में सब कुछ सुख समृद्धि दूर हो जाएगी। इधर अपने कार्यों में व्यस्त साधु और दामाद के साथ मिलकर वह चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने के लिए चल पड़ा। तभी एक दिन अचानक कुछ चोर चंद्रकेतु राजा का धन चुराकर भागते हुए उसी साधु के दुकान के पास जा पहुंचते हैं और वहाँ जो सामग्री रहती है उस साधु की दुकान के पास रख देते हैं। जब सिपाही उन चोर का पीछा करते हैं तो चुराया हुआ धन साधु के दुकान पर प्राप्त होता है। राजा के सिपाही उन्हें यह लगता है कि इसने ही राजा के यहाँ चोरी की है और राजा के यहाँ से सामान चुराया है। फिर वह सिपाही उस साधु और उसके जमाई को दोनों को पकड़कर बंदी बनाकर उस राजा के पास लेकर आते हैं। सिपाहियों ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमने दोनों को चोर को पकड़ लिया है। इन्हीं के पास से सब सामग्री प्राप्त हुई है। आप बस आदेश दे दीजिए कि इनका क्या करना है। इस बात को सुनकर राजा ने तुरंत आदेश दिया कि दोनों को कारावास में डलवा दिया जाए और दोनों का धन जब्त कर लिया गया। यहाँ दूसरी तरफ साधु की पत्नी भी दुखी हो गई क्योंकि भगवान श्री सत्यनारायण का प्रकोप इधर भी हो गया था। दोनों इतनी गरीब हो गई थी कि उनके घर में खाने तक को लाले पड़ गए थे। इनके घर में चोरी भी हो गई। एक दिन साधु की बेटी कलावती भूख और प्यास से तड़पती हुई भोजन की तलाश में एक ब्राह्मण के घर पहुंच जाती है। वहां उसने श्री सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा। फिर उसने सोचा और उस ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके अपने घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचते ही कलावती की माँ ने अपनी बेटी से पूछा कि तुम अभी तक कहाँ थी? रात होने को आई है, तुम्हारे मन में क्या उथल पुथल हो रही है? क्या तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार हैं जो हमें बताना चाहती हो? इस पर कलावती ने अपनी माँ से कहा कि हे माता, अभी अभी एक ब्राह्मण के घर से आ रही हूँ। मैं वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी हूँ। अपनी पुत्री के मुख से ऐसी बात सुनकर लीलावती ने भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करने की तैयारी प्रारंभ कर दी। अपने परिजनों को बुलाया और पूरे विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। साथ ही लीलावती ने भगवान से अपने पापों के लिए माफ़ी मांगी और अपने पति और जमाई को जल्दी घर लौटने की प्रार्थना की। लीलावती के इस कार्य से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, तुमने जिसे बंदी बनाकर रखा है तुम उसे तुरंत रिहा कर दो और उन्हें धन संपत्ति देकर लौटा दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे धन के साथ तुम्हारे संतान को भी नष्ट कर दूंगा। अगली सुबह राजा ने दरबार में अपने सपने के बारे में बताया तो सिपाहियों ने दोनों कैदियों को साथ सभा में लेकर आए और फिर उन साधु और बनिया को दोनों को वहाँ से बहुत सा धन देकर वहाँ से रिहा कर दिया। उन दोनों ने राजा को प्रणाम किया और इसके बाद राजा उनसे कहते हैं कि हमें गलतफहमी हो गई थी, अब दूर हो गई है, इसलिए आप लोग यहाँ से पूरे ससामान लौट सकते हैं।
इतना कहकर सूत जी कहते हैं कि श्री सत्यनारायण कथा तीसरा यही अध्याय समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय में सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी मुनियों से कहते हैं कि आगे की कहानी सुनिए। राजा की आज्ञा के बाद वह साधु अपने दामाद के साथ घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है जो दंडी के सहारे खड़ा रहता है। वह दंडी महाराज रहते हैं। वह कोई और नहीं, स्वयं सत्यनारायण भगवान उनकी परीक्षा के लिए लेने के लिए साधु के वेश में उनके सामने आ जाते हैं। और वह वैश्य बनिया से पूछते हैं कि हे बनिया, तुम्हारे नाव में क्या भरा पड़ा है। यह सुनकर वैश्य हंसकर और अभिमान भरे स्वर में कहता है कि हे सज्जन, आप मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आपको मुझसे धन लेने की इच्छा है क्या? अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे नाव में कोई भी धन नहीं है, इसमें लता पत्र भरा हुआ है। वैश्य के इस कठोर वचन को सुनकर भगवान ने कहा कि ईश्वर करे तुम्हारी वाणी सत्य हो। ऐसा कहकर वह दंडी ऋषि वहाँ से कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। इधर जब वैश्य उस नाव की तरफ देखता है तो वह दंग रह जाता है, क्योंकि पहले धन से जो नाव पानी में डूबी पड़ी रहती है, अचानक वह नाव पानी के ऊपर तैरने लगती है। यह देखकर वैश्य बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वह बहुत दुखी होता है। तभी वैश्य के दामाद ने कहा कि हे पिताजी, हो न हो दंडी से आपने जिस तरह से व्यवहार किया उन्हीं के कहे वचनों का परिणाम यह है कि हमें यह भुगतना पड़ रहा है। फिर वह दोनों जाकर उस दंडी के चरणों में गिर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। तब वह दंडी कहते हैं कि यह मेरा नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का ही दोष है। वैसे बनिया बड़े ही विनम्र स्वर में बोलता है कि हे दंडी, हमें माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर वह जोर जोर से जब रोने लगता है। इस पर भगवान श्री सत्यनारायण दंडी रूपी जो रहते हैं उन्हें दया आ जाती है और वो कहते हैं कि यह सब जो तुम्हें दुख मिल रहा है यह तुम्हारे श्री सत्यनारायण पूजा व्रत मानने और न करने के कारण हो रहा है। मेरी पूजा नहीं की, मेरा अपमान किया, इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट हुआ। तब वह वैश्य कहता है कि हे भगवान, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, आपके ऊपर कोई भी नहीं है। मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। मैं समझ गया हूँ कि अपनी भूल को कैसे सुधारना है। मैं आपका व्रत जरूर करूँगा। आप कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरा धन मुझे लौटा दीजिए। साधु की बात सुनकर सत्यनारायण भगवान खुश हो जाते हैं और आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद वैश्य अपने जमाई के साथ नाव लेकर अपने नगर की तरफ लौट जाता है। सबसे पहले वह अपने दामाद और कुछ साथियों के साथ मिलकर वहीं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है और फिर अपने नगर की तरफ चल पड़ता है। जब अपने जमाई के साथ नगर में वह पहुंचता है तो कोई दूत के माध्यम से बताया जाता है कि लीलावती को कि आपका पति और आपके जमाई बहुत सा धन लेकर आ गए हैं। दोनों माँ बेटी उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही होती हैं। अपने पति और दामाद के आगमन को सुनकर लीलावती तुरंत ही वहाँ से प्रस्थान कर जाती है। लीलावती कहती है कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे पिता के दर्शन के लिए जा रही हूँ। तुम भी अपना व्रत पूर्ण करके और फिर दर्शन के लिए आ जाना। अपनी माता की बात सुनकर कलावती भी बहुत प्रसन्न हो जाती है और जल्दीबाजी में वह भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का जो प्रसाद होता है उस प्रसाद को छोड़कर अपने पति और पिता से मिलने के लिए चल पड़ती है। कलावती द्वारा प्रसाद का अनादर करने के कारण भगवान सत्यनारायण एक बार फिर से नाराज हो जाते हैं। क्रोध में आकर उन्होंने नाव सहित कलावती के पति को उस पानी में ही डुबो दिया। जैसे ही कलावती वहां पहुंचती है, अपने पति को न देखकर वह बेहद दुखी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इधर वैश्य अपने जमाई को डूबता देख एक बार फिर से श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करने लगता है। हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। हे ईश्वर, कृपा करिए, मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसके लिए माफ़ कर दीजिए। तभी वहाँ पर आकाशवाणी होती है कि हे वैश्य बनिया, तुम्हारी पुत्री के द्वारा प्रसाद का अनादर करने के कारण तुम्हारा जमाई पानी में ही विलुप्त हो गया है। अगर वह तुम्हारी पुत्री फिर से जाकर प्रसाद ग्रहण कर वापस आती है तो वह तुम्हें, तुम्हारा जमाई और तुम्हारे धन सहित तुम्हें मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती तुरंत घर की तरफ भागती है और प्रसाद का सेवन करती है। उसके पश्चात वह कलावती जब दोबारा घर से बाहर आती है तो अपने पति को सही सलामत पाती है। इसके बाद साधु एक बार फिर अपने सभी परिवारजनों के साथ मिलकर पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करता है। पूजा के बाद वह सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करता है और अंत में वह इस लोक को छोड़कर और स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान का चौथा अध्याय यही समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं पांचवा अध्याय।
सत्यनारायण कथा के 5वें और अंतिम अध्याय में सर्वज्ञाता सूत जी मुनियों से कहते हैं कि हे मुनिगण, एक और कहानी सुनाते हैं हम आपको। यह कहानी तुंगध्वज नामक एक राजा की है जो प्रजा पालन में व्यस्त रहता था। कुछ समय बाद राजा तुंगध्वज अपने नगर के पास के जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ता है और उसके बाद राजा एक पेड़ के पास विश्राम करता है। जब थक जाता है तो जहाँ राजा रुका रहता है उसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है जो कि पूरे विधि विधान और भक्तिभाव से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने में लीन रहते हैं। वह हमेशा की तरह राजा अपने अभिमान में चूर रहता है। तुंगध्वज उस पूजा में भी शामिल नहीं होता है और ना ही जब उन लोगों के द्वारा प्रसाद दिया जाता है तो उस प्रसाद को वह ग्रहण करता है। उन लोगों ने जब राजा को रोक प्रसाद देने का प्रयास किया तो राजा प्रसाद का अपमान करते हुए उस प्रसाद को वहीं छोड़कर चला जाता है। जब राजा अपनी नगरी में पहुंचता है तो वहां उसे देखता है कि उसका पूरा राज्य बर्बाद हो चुका है। वहाँ पूरा नगर तहस नहस हो गया है। राजा तुरंत समझ जाता है कि यह श्री सत्यनारायण भगवान के क्रोध का कारण है और मैंने प्रसाद का जो अपमान किया यह उसी का फल है। वह तुरंत उसी जंगल की ओर लौट जाता है और बिना देरी किए पूजा में शामिल होकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है। जब राजा तुंगध्वज द्वारा अपने नगर की तरफ लौटता है तो वहाँ पहुँचकर उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले के जैसा सुव्यवस्थित प्राप्त हो जाता है। इसके बाद राजा तुंगध्वज लंबे समय तक सुख और समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है और फिर मृत्यु के बाद वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। इस कहानी के बाद सूत जी मुनियों से कहते हैं कि हे मुनिगण, इस संसार में जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस पूजा को करने से गरीब को धन की प्राप्ति, निसंतान को संतान का सुख प्राप्त होता है। वहीं मनुष्य जो भी मनोकामना के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है वह उसकी सर्वथा मनोकामना पूरी हो जाती है और अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। आगे सूत जी कहते हैं कि मैं आप इन सभी व्रत करने वाले लोगों के दूसरे जन्म के बारे में बताता हूँ। दूसरे अध्याय में वृद्ध ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा के रूप में जन्म लेता है और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करता है। उसमें लकड़हारा जो रहता है निषाद के रूप में अगले जन्म में भगवान श्री राम के चरणों को प्राप्त करता है। उल्कामुख राजा जो थे वो राजा दशरथ के रूप में जन्म लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पिता के रूप में जाने जाते हैं और बैकुंठ को प्रस्थान कर जाते हैं। चौथे अध्याय में साधु नामक वैश्य और मुरुध्वज के रूप में अपने पुत्र को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर बैकुंठ को प्राप्त करता है। राजा तुंगध्वज रहता है, वह भगवान के जो व्रत किया रहता है वह भगवान की भक्ति में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय यही संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी पूर्णिमा को सुने जाने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।